पीछे इस वक्त आप वो मंजर देख सकते हैं जहां आज सुबह दिल्ली में मालवीय नगर में यह हादसा हुआ है। आप मेरे पीछे जो तस्वीर देखेंगे वो इतनी भयावह हैं, आग से जलकर के पूरा होटल खाक हो चुका है। वो तमाम चीजें जलकर भस्म हो चुकी हैं जहां आज सुबह इतना बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे में इतने लोगों की जान गई है। आप देख सकते हैं ये पीछे आपको जो तस्वीरें नजर आएंगी, ये होटल आपको दिख रहा है। आप देखिए यही वो 6 मंजिला होटल है जहां पर करीब सुबह जब हादसा हुआ, सुबह तड़के करीब नीचे रेस्टोरेंट में खाना बन रहा था। एक चश्मदीद हैं, उनके मुताबिक जो होटल में शेफ हैं उनका ये कहना है कि सुबह जब होटल में जो शेफ हैं वो खाना बना रहे थे, अचानक से एक आग का धमाका होता है और उस धमाके के बाद अफरा तफरी मचती है। वो बाहर की तरफ भागते हैं और भाग करके जो होटल का दूसरा स्टाफ है उसे ये बताने की कोशिश करते हैं कि होटल में आग लग गई है। और आग लगने के बाद धीरे धीरे आग की लपटें ऊपर पहुंचती हैं और करीब 6 मंजिला ये होटल है जो आप देख सकते हैं। यही वो इमारत है, यही वो होटल है पूरा जहां पर सुबह इतना बड़ा हादसा हुआ है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से खिड़कियां टूटी हुई आपको नजर आएंगी। ये खिड़कियां इसलिए टूटी हुई हैं कि लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। जैसे जैसे जिसको मौका मिल रहा था वो होटल की खिड़कियों से कूद रहा था। हालांकि आसपास के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने गद्दे बिछा करके लोगों की जान बचाने की कोशिश की है। आप ये मंजर देख करके दहल सकते हैं। आपका ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि किस तरीके से यहाँ पर जब आग लगी होगी तो वो मंजर क्या रहा होगा, लोगों ने किस तरह से अपनी जान बचाई होगी। ये B&B श्रेणी में होटल आता था, यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट ये श्रेणी थी जिसमें ये होटल था। और इसके अलावा यहाँ पर जब सुबह आग लगी तो एक एक कर करके लोग जान बचाने के लिए भागे, लेकिन शायद वो मौका नहीं मिल पाया, वो संभल नहीं पाए। क्योंकि अगर संभलने का मौका मिला होता तो शायद जान बच जाती और शायद उन लोगों की जिंदगियां बच जाती। जिन 21 लोगों की जान गई है, ज़्यादातर उसमें विदेशी नागरिक थे। और बड़ी बात यह है कि जब होटल में आग लगी थी तो उस वक्त आसपास के लोगों का ये कहना है कि प्रशासन और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची। करीब आधे से पौना घंटे तक यहां पर कोई मौजूद नहीं था और इस पूरे दौरान यहां पर आग लगी रही। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे, एक एक करके जिसको जैसा मौका मिला उसने वैसे अपनी जान बचाई। पर बार बार जहन में सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने सकरी गलियां हैं आसपास, इतना भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है, यहाँ पर इतने लोग रहते हैं, उस इलाके में, उस एरिया में ऐसे होटल को बनाने की और ऐसे होटल को चलाने की इजाज़त क्यों दी गई है? आखिरकार इस पर सवाल इससे पहले क्यों नहीं उठाए गए? बिना एनओसी के, फायर एनओसी के इस होटल को चलाया जा रहा था। ना कोई एनओसी थी इनके पास, शायद फायर एक्सटिंग्विशर की जो फायर की मशीनें होती हैं वो भी नहीं थी जिससे आग पर काबू पाया जा सके। आग बुझाने के जो यंत्र होते हैं, जो मशीनें होती हैं, वो भी शायद इनके पास मौजूद नहीं थी। अगर ऐसा होता तो शायद आग बुझाई जा सकती थी, लेकिन आग इतनी भयानक थी, इतनी भीषण थी कि लोग नहीं बच पाए। और बड़ी बात एक ये भी है कि आखिरकार बार बार ऐसे हादसे क्यों होते हैं? दिल्ली में इससे पहले भी आग के तमाम हादसे हुए हैं, फिर चाहे वो उपहार सिनेमा का हादसा हो या फिर इसके अलावा जो पटाखा फैक्ट्री में आग लगी थी, चाहे वो हादसा हो। और अब दिल्ली के मालवीय नगर में इस फ्लरिश स्टे होटल में जो हादसा हुआ है वो भी उसी तस्वीर को बयां करता है, उसी लापरवाही की तस्वीर को बयां करता है और हमें ये बताने की कोशिश करता है कि आखिरकार लापरवाही के चलते कितने लोगों की जान जा सकती है। और जो तस्वीरें आपने देखी वो वाकई में ये बयां कर रही हैं कि आग इतनी भयानक थी, इतनी भीषण थी, जिसके तहत ये इतना बड़ा हादसा हुआ है।